हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 97। आइए देखते हैं। अब क्या किया है? बचपन की तरह फिर से कोई शरारत की है क्या, जो इस तरह उतरे हुए चेहरे लेकर खड़े हो? हमारा भाई अर्तुल हमें अंदर से तबाह कर देगा। कहते हैं कि लकड़ी को उस पर रहने वाली दीमक खा जाती है। ठीक कहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता करके कबीले को खोखला कर रहा है। नहीं, अर्तुल खयानत कर रहा है। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा भी क्या कर दिया उसने इस बार? अर्तुल का मुंतखब किया गया रास्ता ठीक नहीं है वालिदा, और उसके साथ हलीमा सुल्तान भी है। उनके अज़ाइम कबीले में निफाक का बाइस बन सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जल्द जिरगा बुलाया जाए और इस बारे में फैसला किया जाए। तो इस कबीले को तुमने लावारिस समझा है? हाँ, क्या तुम्हारी हद बतानी पड़ेगी मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? कबीले का सरदार कौन है ये बात भूल गए हो तुम? हाँ? वालिदा, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो अर्तुल ना सिर्फ कबीले की राहें जुदा कर देगा, बल्कि बहुत सी मासूम जानें भी जाया हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अर्तुल को कभी माफ नहीं करूंगी। मूर्छना। आर्किस, वालिदा ने हमेशा अर्तुल का साथ दिया है। ऐसा ही होता आया है और आइंदा भी ऐसा होगा। मेरा मानना है कि कई जानें जाया हो सकती हैं, लेकिन वालिदा फिर भी अर्तुल के ही इंतजार में रहेगी। इस वक्त सुरबीला हमारे मरहूम बाबा की अमानत है। इसे अर्तुल के जुनून और पागलपन की वजह से कुर्बान नहीं कर सकते। ये नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। हम ऐसा कैसे कर पाएंगे भाई? तुर्कुत यहां कबीले में क्या कर रहा है? चलो फिर इसी से मालूम करते हैं। ये नहीं बताएगा। एक दफा दमीर उस्ताद तलवार बना रहे थे तो उन्होंने समझाया था मुझे कि तलवार नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से तैयार की जाती है। और यह भी कहा था कि अपना जोश और गुस्सा औजार पर नहीं बल्कि मैदान जंग में दुश्मन से इंतकाम लेते हुए उतारना चाहिए।
दोस्त और दुश्मन। वो अक्सर हमारी सफों में मौजूद होता है दुर्गुत, और कभी हमारे अंदर भी। हमारी ख्वाहिशात हमें बहरा कर देती है, अंधा कर देती है, ताकि हमें कुछ दिखाई और सुनाई न दे। ये जुनून और ये हठधर्मी हमें इतना खुदगर्ज बना देते हैं कि इंसान अपने दोस्तों और प्यारों को भी अपना दुश्मन समझने लगता है। इस वक्त हम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हो चुके हैं भाई। हम तारीकी में कहीं खो गए हैं और मजीद डूबते जा रहे हैं। दुश्मन के लिए इंतकाम की जो आग इस सीने में लगी है कि एक दिन अपने उसे जिंदा छोड़ देते हैं। आइकिस के, दहली दमीर के, कोकचे खातून के, तू तकीन सरदार के कातिलों को अर्तुल भाई ने अपनी पनाह में रख लिया है। इस कबीले में और नहीं रह सकता मैं। अपनी राहें जुदा करने का वक्त आ गया है भाई। यकीनन अर्तुल से किसी मामले पर इसकी तकरार हुई है। लगता है अर्तुल फिर कोई नया मंसूबा बना रहा है, और उसका हर मंसूबा हमारे लिए कोई नई मुसीबत लाता है। अर्तुल को हर हाल में ढूंढना होगा भाई। कभी तो साथ दे दो अर्तुल उसका। के गार में होगा सुकूर। जाओ उसे पेश कदमी से रोको, और शहजादा ये इमदाद को संभालने की कोशिश करता हूं मैं। गार का रास्ता कहाँ है भाई? किराज पहाड़ के मशरिक में मौजूद है, वादी के बिल्कुल कोने में। निशानात तलाश कर लेना, पहुंच जाओगे। सुंगुर तकीम सरदार, अमीर सादुद्दीन ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया है। जाकर मिलो फौरन। देखते हैं अमीर सादुद्दीन क्या चाहता है तुमसे, लेकिन कतन भरोसा नहीं करना उस पर। अर्तुल के बारे में कुछ नहीं बताना उसे। मुझे अमीर सादुद्दीन की कोई परवाह नहीं भाई। मुझे अगर परवाह है तो सुल्तान और शहजादा यगिद के दरमियान होने वाली जंग को रोकने की है। सुल्तान अलाउद्दीन जैसे हुक्मरान सदियों में पैदा होते हैं। सही कहा तुमने, जाओ। आदो, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? सुंगुर तकिन भाई के पास अमीर सादुद्दीन को पैक का एक सिपाही आया था। उसने कुछ बात की और चला गया। उसके बाद सुंगुर तकिन भाई अपने घोड़े पर तेजी से कहीं रवाना हो गए। उनके चेहरे से लग रहा था कि कोई अहम मसला है। हलीमा सुल्तान, मुझे यकीन है सुंगुर तकिन भाई उसी मक्कार से मिलने गए हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाल निकल गई है, आप देख लेंगे इसे जरा। लोहार नहीं हूं मैं, लेता हूं। बहुत शुक्रिया। नई नाल लगानी होगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा नाम नहीं जानता मैं। नाम तो सुना है तुम्हारा, तबरतुल सरदार के खास सिपाही हो ना। मंगोलों के जाने के बाद शायद तुमने ये नई मसरूफियत ढूंढ ली है। ग्रुप नाम है मेरा। मेरा कबीला बाज़ंतीन हिजरत कर रहा है। जी हाँ, मैं यहाँ अपने कबीले के लिए अरबी घोड़े लेने आया था। अब वापस जा रहा हूँ। अर्तुगरुल सरदार मौजूद हैं क्या? उन जैसा निडर आदमी यकीनन किसी महाज पर ही होगा। वो कबीले में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन तुम यहाँ कैसे? अपना चलो फिर ठीक है तुर्गुत सिपाही, रात यहीं रुकूंगा मैं। वापसी पर तुमसे अपना घोड़ा ले जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया तुर्गुत सिपाही। सुबह मुलाकात होगी। कुंदूस बेटा, तुम्हें अपनी माँ और मामू की तरह कैदियों वाली जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। तुम अपने कबीले के साए में बहादुरों की तरह सर उठाकर जियोगे। वालिदैन के साए में अपने वतन में रहोगे। वालिदा, अगर मेरी किसी बात से आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। हमारी औलाद हमारे लिए रब की तरफ से इनाम है और अनमोल तोहफा है। बचपन बहुत मासूम होता है। कुंदूज भी अल्लाह का तोहफा है हमारे लिए, एक नेमत है मेरे रब की। तो तुम्हारे कांधों पर भी पड़ जाएगा जिम्मेदारियों का बोझ, और इंशाअल्लाह तुम्हारी और औलाद होगी। तुम अपनी औलाद को साथ बिठाकर एक दस्तरखान पे खिलाना चाहोगी। उन्हें आपस में खुश रखने की पूरी कोशिश करोगी। उन्हें यकजा देखना चाहोगी। वालिदा, हलीमा, जब तुम्हारी औलाद बड़ी हो जाएगी और आपस में झगड़ा करेगी, तब तुम्हें मेरे अल्फाज याद आएंगे और मेरी कैफियत समझ आएगी। एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है, समझ रही हो ना बेटी? इस नसीहत को भूलना मत कभी। अर्तुगरुल अगर अलग होना भी चाहे हमसे तो तुम्हें रोकना है उसे।
ये फैसला तुर्कुत ने बहुत गलत किया है बमसी। भाई का इरादा कोपेक की साजिश बेनकाब करने का है। सही कहा। चलो मान लिया कि तुर्गुत भाई ने गलती की है, लेकिन हम भी कसूरवार हैं। हमने भी तो दिल से भाई के फैसले को नहीं माना। हमारे दिल में भी तो शैतान ने भाई के इस फैसले के खिलाफ वसवसे पैदा कर दिए। फिर भी हम उन्हें इस तरह अकेले छोड़कर तो नहीं गए ना। जब तुर्गुत जा रहा था, क्या हम भाई से खफा नहीं थे कि भाई ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की? आखिर कहना क्या चाहते हो दुआन भाई? बात यह है कि पहले हमें खुद को अंदर से साफ करना है। तुर्गुत भाई गुस्से में समझ नहीं पाए कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों में कुछ कम गलत नहीं थे। सही बात है। क्या हम आपके पास बैठ सकते हैं भाई? भाई, क्या हम आपके पास बैठ जाएं? बैठ जाओ। तुर्गुत से गलती हो गई है भाई। भाई और हम भी इसमें बराबर के शरीक हैं। वो गुस्से में आकर खो बैठा है भाई, और हम भी शैतानी वसवसे की वजह से आपके फैसले को गलत समझ बैठे थे भाई। उसे माफ कर दे भाई। ना सिर्फ उसे बल्कि हमें भी माफ कर दे। आपके फैसले पर हम भी गुस्सा थे। गलती हो गई हमसे। मैंने इब्तिदा में ही ये वाज़ेह कर दिया था कि ये सफर बहुत दुश्वार होगा। जी याद है भाई। जी भाई। क्या तुम लोगों को नहीं बताया था कि इस सफर में तकलीफें होंगी? बिल्कुल बिल्कुल बताया था भाई, बताया था। जंग के मैदान में तुम अपने जोरे बाजू पर ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी वही है जहां तुम वार न कर सको। क्या जंग का ये कायदा याद नहीं तुम्हें? याद है भाई। जी याद है भाई। क्या तुम लोग तैयार हो इस रास्ते पर मेरे साथ चलने के लिए? शुरू में हम समझ नहीं पाए थे भाई, लेकिन अब समझ गए कि हमारी मंजिल बहुत दूर है। हम आप जितने समझदार नहीं है भाई, लेकिन हम दोनों हमेशा आपके साथ हैं। जो भी रास्ता आप चुने, उस रास्ते बुरा पर लग आपके रहा है साथ तो चलने की बिल्कुल पूरी भी कोशिश करेंगे। भरोसा रखें। तुर्गुत आज चला गया, एक बहादुर जंगजू की तरह अपने रास्ते पर। अल्लाह हामी नासिर हो उसका। आमीन भाई। आमीन भाई। सुबह हम हलीमा सुल्तान को लेकर निकल जाएंगे, तैयार रहना। जैसा आपने कहा भाई। जी बिल्कुल भाई। मुझे तुम पर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ना शहजादे की दूध की कोई खबर है तुम्हारे पास? मैंने ये सब कुछ रियासत के लिए किया है, सुल्तान अलाउद्दीन के लिए किया है। मैं इस मामले से खुद नहीं बच सकता हूँ सुगुर्तुद्दीन साहब, भरोसा रखें मुझ पर। यानी आप मेरे भाई अर्तुगरुल के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे अमीर सादती? ऐसा ही करूंगा अब मैं। साहब, अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप क्या करेंगे? हाँ,
क्या हाइमा खातून ने ये नहीं कहा था कि वो अपने बेटे को खुद सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले करेगी? यही कहा था ना उन्होंने? कहा था, हाँ। और आपने मुझे यकीन दिलाया था कि आप खुद इस मामले को बखूबी हल करेंगे, और मैंने क्या आप पे एतबार नहीं? इसलिए कि अजीम काई कबीले के सरदारान की जबान पर मैंने आंखें बंद करके एतबार कर लिया था। मैंने अपने सिपाही आपके कबीले क्यों नहीं भेजे? जानते हैं, एहतराम है मेरे दिल में उन सिपाहियों का जो मंगोलों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। उन्हें मैं तकलीफ नहीं देना चाहता था। क्या आप ये सब नहीं जानते? हाँ, जानते हैं। अगर सुल्तान अलाउद्दीन के यहाँ पहुंचने से पहले मैंने इस मामले पर काबू ना पाया तो क्या जवाब दूंगा? क्या हैसियत रह जाएगी मेरी? यही नहीं चाहिए था। क्या वाकई? गुंडू ने बोला भी था मत बताना। सब मालूम है। तो बताइए सुंगुर तकीन साहब, बताइए, ताकि इस मामले को सुलझाने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन ने यह जिम्मेदारी खुद मुझे सौंपी है और मैं इसका हल निकाल लूंगा। अमीर सादती, आप अच्छी तरह जानते हैं इसमें मेरा छोटा भाई मुलविस है, और अगर आपने उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो नताइज भयानक होंगे। मुझे यकीन है आप मेरी बात समझ रहे हैं। क्या होगा सुंगुर तकीन साहब? वरना सल्तनत मजबूर हो जाएगी। अर्तुरुल और काय कबीले की जमीन तंग करने के लिए आप अच्छी तरह समझ लीजिए। तुम्हें पाने के लिए आई किस मैंने कितना इंतजार किया। मुझे पूरा यकीन था कि तुम पल के बिछाए मेरा इंतजार कर रही होगी। इसलिए ये सारी तकलीफें, सारे गम मैंने बर्दाश्त किए, और ये हिम्मत मुझे तुम्हारे प्यार ने दी है। बहुत डिप्रेस्ड हो गया है। मैं अंदर आ सकता हूँ तुर्गुत भाई? आ जाओ तुराली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या दमीर दादा की तरह आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे? आओ मेरे पास बैठो। आज के बाद से तुम्हारे हवाले है ये कबीला। तुराली, ख्याल रखना इसका। दमीर दादा ने भी जाने से पहले यही कहा था। सिपाही को अपनी मंजिल ढूंढनी पड़ती है। दिल्ली दमीर ने शहादत का अजीम रुतबा हासिल किया। अल्लाह से दुआ है कि हमें भी शहादत का रुतबा नसीब फरमाए। तुराली, हिम्मत मत हारना। मुझे छोड़कर मत जाए भाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तुर्गुत? जी आइए भाई। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, और इसका सबब अर्तुरुल है। मुझसे तुमने जो कुछ आज कहा, वो सब बातें सुनकर बहुत अफसोस हुआ है मुझे तुर्गुत। तो अर्तुरुल ने
नोयान को केकली के गार में रखा है, ऐसे ही है ना? देखो तुर्कुत, मेरे भाई, ताकि मैं अर्तुरुल को कोई भी गलत कदम उठाने से पहले रोक सकूं मेरे भाई। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस कबीले में मजीद नहीं रह सकता मैं। तुम्हारे जैसे बहादुर को उसका सरदार ही तब्दील कर सकता है। बताओ मुझे, अर्तुरुल क्या करने जा रहा है? वो ये कित और क्या नोयान को भी? मुझसे और मत पूछिएगा भाई, क्योंकि सही और गलत क्या है मुझे इस बात का इल्म नहीं। सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार जांबाज अर्तुरुल वफादारी कायम है, हालांकि वो तुम्हारे सर की कीमत लगा चुका है। बहुत जल्द उसके सिपाही अंजाम तक पहुंचा देंगे तुम्हें। सुल्तान के सामने तुम दोनों सब कुछ सच सच उगलोगे। सही कहा तुमने अर्तुरुल। मौत को ही सामने देखकर गोकचे खातून की भी जुबान बंद हो गई थी। तुर्कुत सिपाही की बीवी भी शोरों में गिरने के बाद आवाज खो बैठी थी। याद है मुझे अच्छी तरह। मिन्नतें कर रही थी मेरी वो, मत जलाओ मुझे, उम्मीद से हूं मैं, रहम करो मुझ पर। लेकिन मैं इन सब की तरह नहीं हूं अर्तुरुल। मौत मेरे लिए बाइस शरफ है। खामोश क्यों हो गए? तुम समझते हो कि मैं मौत से डर जाऊंगा? पहले भी कहा था मैंने, अगर मारना चाहते हो तो मार दो मुझे, वरना मुझे जिंदा छोड़ के तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। कायम हूं मैं अपनी बात पर, अपने हाथों से मौत की नींद सुनाऊंगा। एक्चुअली अभी भी है ना, Oh, it's time for payback. कि तुम्हें भी उतना ही मजा आएगा जितना मुझे आया था। पागल है बे। इनको फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी। उसकी पड़ गई है हाँ, बाजू वाला। वाली, हाँ। वही आज की।
गुंदोक तो सुंगुर पकड़ नजर नहीं आ रहा। कारवान सराय बनाया है उसे। अमीर सादतीन आखिर मेरे बेटे सुंगुर से चाहता क्या है? नहीं मालूम मरदा। जब भी अमीर सादतीन सुंगुर को मुलाकात के लिए बुलाता है, अर्तुगरुल और तुम आपस में लड़ने लगते हो। वो भाइयों के दरमियान नफरतें बढ़ा रहा सही बात है। क्या है। आंखें बंद है तुम्हारी? ठीक है, हालांकि गफलत अंदरूनी है। सच्चाई को पहचानिए और देखिए अर्तुगरुल क्या करता रहा है। गुंदोक तो खैमे के मामला खैमे तक ही रहने चाहिए। भाइयों का इख्तलाफ औताक के अंदर रहते हुए ही हल होना चाहिए, ना कि कबीले के बीचों बीच में। अपने इख्तलाफात खत्म क्यों नहीं करते थे? बड़ों के बीच इस तरह नहीं बोला करते। खाना खाओ। मैं भी इस खानदान का हिस्सा हूँ भाई। सबकी तरह मुझे भी पूरा हक है अपनी बात कहने का। तो अर्तुगरुल की तरह तुम भी जबान दराजी करोगे मुझसे? अर्तुगरुल भाई से आपके क्या इख्तलाफात हैं मुझे नहीं पता, लेकिन गलती पर कौन है सब जानते हैं। ओह बस बहुत हो गया, बस करो। धुंधार बड़े भाई हैं तुम्हारे। अगर ऐसे ही चलता कर लेंगे वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं हम सब। दुंदार, हद से आगे ना बढ़ो तो बेहतर है। गुंदोक तो दुंदार, बस बहुत हो गया। मुझे इजाजत दीजिए। दुंदार, जाने से पहले एक बात बता के जाओ। क्या अर्तुगरुल ने तुम्हें भी हमसे पसंद कर दिया? अर्तुगरुल भाई के लिए मेरी जान भी कुर्बान है भाई, लेकिन मुझे हैरत है आप दुनिया की ख्वाहिशात के लिए कितना गिर सकते हैं। होते हुए आप जिंदा क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कितने अफसोस की बात है, सुलेमान शाह के औताक में उनके बेटे आपस में दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं, तो भाई आपस में साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। खत्म करके अपने मामलात को आसानी से सुलझा लो, या फिर मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। बट वो बहुत सही था, मेरे को अच्छा लगा। नहीं, हमेशा उसके ऑपोजिट होता, हमेशा। अब इधर क्या होगा? उन्हें तलाश किए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। इस जगह का कोना कोना छान मारो। ये उसको ढूंढ रहे हो। बेटा, कौन है ये सिपाही? अर्तुगरुल भाई। बाकी जंगजू का है अर्तुगरुल भाई। तुम तो बहुत ही बहादुर जंगजू हो मेरे बच्चे। अच्छा ये बताओ, तुर्गुत को मैंने खेमे से निकलते हुए देखा था, अपने सामान और घोड़े के साथ कहीं जा रहा था। क्या वो अर्तुगरुल भाई को छोड़कर चला गया है? वो अर्तुगरुल भाई को छोड़ के नहीं जा सकते, वो वापस आ जाएंगे। तुम जाने की वजह नहीं बताना चाहते, लेकिन यह कबीला हमेशा तुम्हारा मुंतजिर होगा।
मैंने अर्तुगरुल के सिपाहियों को कभी भी कम नहीं समझा अपनी औलाद से बेटा। मैं जानता हूँ वालिदा, अगर कभी वापस आना अब चाहो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा वालिदा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह में नासिर हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुर्गुत मेरे भाई, तुम हमारे सबसे अजीज जाबाजों में से हो। हमने एक साथ कितनी ही जंगें लड़ी हैं, एक साथ सफर किया है। इरादा बदल दो अपना। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन हमारा साथ यहीं तक था। मेरे अंदर अपनों का इंतकाम लेने की जो आग लगी है, वो मुझे यहां नहीं रहने देगी। समझ गए होंगे? समझ गया मैं। अल्लाह हाफिज भाई। बात नहीं मेरे भाई, गले मिलेंगे हम। आज तुम्हारे सबसे अजीज जाबाज का भी भरोसा उठ गया है तुमसे। क्या करेगा ये? दुर्गा कबीले यार नहीं जाना चाहिए यार तुर्गुत। वही मैं बोल रही हूँ, अकेला क्या करेगा? उल्टा दोस्त है सब है, बट वही वो उसको गुस्सा है ना कि आइकिस और देवी दबेर का वो खाए जा रहा है। बट धुंधा बहुत ही मस्त। जबरदस्त मुंह तोड़ा है उसने। बट एक्चुअली उसने ना सही बोला, हर बार है ना ये लोग नहीं सुनते, बट अभी हर बार उसके अगेंस्ट खड़ा, ऑपोजिट ही खड़े रहते हैं और हर बार वो हक पे होता है। इस बार भी ऐसे ही है, लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे। बट वो गुस्सा देखा नूरान का हाथ, वो भी कुछ कम नहीं है यार। हंस रहा है वो। हाँ हंस रहा है वो, जो उसके हाथ में कीट हो गए, एकदम हंसे जा रहा है। यार लेकिन मैं नहीं जाना चाहिए यार तुर्गुत। मेरा उस पे एकदम ना जाए, तू ना जा यार, बस ना जा। पता नहीं यार तो क्या होगा। और इनफैक्ट बाकी दो भी वही कह रहे थे ना कि भाई हमें माफ कर दीजिए, हमारा दिमाग भी शैतान ने खा लिया था। ढूंढने निकला यार तुर्गुत यहाँ बैठा है। बट हाँ वो लोग इसके हवाले ना नहीं, अरे लोग गेटली की घर में है ही ना। गेटली की घर तो गुफा है, लोग ओपन में बैठे थे राइट। तो वो भी एक कदम आगे सोचे यार। तो उसको पता है कि कुछ लोगों को पता है गेटली की घर, तो ऑफकोर्स वहाँ पे तो नहीं बैठेंगे। पर वो हरीमा सुल्तान को ले जाने आए, क्या ले जा पाएगा हरीमा सुल्तान को? ले जाएगा क्योंकि सुल्तान के सामने चाहिए ना कोई तो। और ऊपर से ये भी वालिदा भी साथ देगी। देखो मुझे ऐसा वही लग रहा है। लेकिन वालिदा ने बोला है ना उसको कि उसको जाने नहीं देना, तो उसको रोना तुम्हारा काम है, भी अलग होने नहीं देना। वो भी है। चलो आगे देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, शेयर,